गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हम लोग इसी दो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन एक मेथड से हम लोग सॉल्व किए थे। तो आवाज नहीं आ रहा। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पिछले क्लास में कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन एक मेथड से हुआ था जिसमें हम इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, इसको हम m+1c m+1 लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी। प्लस सेकेंड वाला जो टर्म है m+1cm, दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर दोनों सेम है, यहाँ पे एक का डिफरेंस है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे हमारा बनेगा m+2, एक इंक्रीज होगा और नीचे जो इन दोनों में बड़ा वाला रहेगा यानी m+1 आ जाएगा। अगला इसमें है m+2cm। अब ये दोनों कंबाइंड होंगे, ऐड होंगे आपस में, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे यानी इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो फिर से दोनों सेम है ऊपर और यहाँ पे एक का डिफरेंस है। तो इन दोनों को ऐड करने पे जो मिलेगा m+3c m+1, क्योंकि इसमें बड़ा m+1 फिर से बनेगा। अगला हमारा, क्योंकि इन तीनों को जब ऐड किए तो हमारा जो मिला है m+3c m+1, और इसमें हमें ऐड करना है m+3cm। तो फिर से देखेंगे ऊपर वाला सेम हो गया, नीचे एक का डिफरेंस है। तो इसी तरह ऐड होते चलते चलते जब लास्ट हमारा आएगा ncm, तो इसके पहले हम पूरे को जब सॉल्व कर चुके होंगे तो आएगा लास्ट में ncm+1, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा n+1cm+1। तो पहले वाले का आंसर हमारा ऐसा कुछ बनेगा। तो एक मेथड से वही सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, m या NCr+NCr+1। यहाँ पे बनेगा, एक इंक्रीज होगा तो n+1cr+1। तो ये वाला फॉर्मूला कई बार यूज जब करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। तो ये तो पहला मेथड हो गया था। एक मेथड हम दूसरा किए थे, अल्टरनेटिव मेथड इसका। तो अगर इसको देखिए तो कह पाएंगे 1+x⁻m में हम कोफिशिएंट ऑफ x⁻m निकाल रहे हैं। ऐसे कहें कोफिशिएंट ऑफ x⁻m इन, तो पहले वाले से जब निकालेंगे तो हमारा पहला ही आएगा। प्लस इसको देखेंगे सेकेंड हमारा कब आएगा, जब 1+x⁻ हम m+1 करेंगे। तीसरा 1+x⁻m+2 में से अगर हम x⁻m निकालेंगे तो हमारा ये वाला आएगा। इसी तरह चलता जाएगा टिल हमारे लास्ट 1+x⁻n तक। हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x⁻m इस पूरे एक्सपेंशन में। अगर इसको हम सपोज करें s के बराबर है तो देखेंगे s जो हमारा है एक GP में है, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/x आए 1+x आएगा, इसको इस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा 1+x बनेगा। तो कह पाएंगे हमारा जो सीरीज है वो GP सीरीज है। अब GP सीरीज के सम का फॉर्मूला तो Sn = होता है a×r⁻n−1 डिवाइडेड बाई r−1। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म निकालना होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा बनेगा a1+x⁻m। कॉमन रेशियो जब निकालेंगे तो 1+x आएगा, और n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म
तो हमें नंबर ऑफ टर्म यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट m से हुआ है और गया है n तक, ऐसे कहें m से स्टार्ट हुआ होता, अगर m+2 तक गया होता तो इसमें से m को जब सब्ट्रैक्ट करते 2 आता है, लेकिन यहाँ से देखेंगे 3 टर्म बन रहा है। अगर यहाँ तक हमारा एक्सपेंशन गया होता तो इसमें से m घटाते तो 1 आता, लेकिन दिख रहा होता 2 टर्म, तो एक ज़्यादा बनेगा, यानी कह पाएंगे टोटल टर्म कितना होगा n - m+1। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म n - m+1 टर्म होंगे। तो पूरे को अगर सॉल्व करें तो हमारा फर्स्ट टर्म बनेगा 1 + x⁻m इंटू r हमारा है 1 + x, इसकी पावर बनेगा नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म हमारा है n - m+1, और इसमें से माइनस होगा 1 और डिवाइड करेंगे हम r-1, r हमारा 1 + x, इसमें से हम घटाएंगे 1 को। तो यस हमारा सॉल्व होके, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बनेगा 1, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1 + x, यहाँ पे पावर m ऐड होगा तो m कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा n+1 और -1 + m⁻m डिवाइडेड बाई x। हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x⁻m इन दिस एक्सपेंशन। तो यहाँ से जो आंसर आएगा, हमें x⁻m का कोफिशिएंट निकालना है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे x से डिवाइड है, तो यहाँ से हमें x⁻m+1 का कोफिशिएंट चाहिए, जिससे हम इससे जब डिवाइड करेंगे तो x⁻m का कोफिशिएंट मिलेगा। तो यहाँ से हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x⁻m+1, तो हमारा बनेगा n+1c m+1, और यहाँ भी हम m+1 निकालेंगे, x⁻m+1 का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम पावर हमारा जो m है, तो यहाँ पे जो x⁻m का कोफिशिएंट बनेगा, या जो मैक्सिमम पावर बन पाएगा x⁻m बनेगा, और जब हम x से डिवाइड करेंगे सभी टर्म को, तो कह पाएंगे जो मैक्सिमम पावर बनेगा m-1 बनेगा। लेकिन हमें फाइंड करना था x⁻m, तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, कह पाएंगे इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा आंसर जो आएगा n+1c m+1, तो सेम वही आंसर। तो फर्स्ट केस में हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। दूसरे वाले में हम जीपी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि पहला टर्म, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में हमारा x⁻m का कोफिशिएंट होगा, दूसरा हमारा इसके एक्सपेंशन में x⁻m का कोफिशिएंट होगा, तीसरा हमारा इसके एक्सपेंशन में x⁻m का कोफिशिएंट होगा। तो इस तरह करते हुए जाएंगे n तक, और फिर हम फार्मूला समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए जीपी सीरीज, तो उसका यूज़ करके आगे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, तो चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में जो एक्सपेंशन लिखा है, तो अगर हम कहें x की nc3 ये किसके बराबर होगा, तो कह पाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x⁻3 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n। तो 1 + x⁻n में अगर हम x⁻3 का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो हमारा आएगा nc3,
और दूसरा हमारा जो टर्म लिखा है कह पाएंगे 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 में अगर हम x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालेंगे तो 2 इंटू n प्लस 1 से 3 आएगा। तीसरे की अगर बात करें ये वाला टर्म कैसे आएगा, अगर हम 3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 में से x की पावर 3 का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमारा वो टर्म आएगा। तो इसी तरह कह पाओगे हमारा अगला जो आएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 3। अगला हमारा इसी तरह लास्ट जो हमारा होगा n इंटू, अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा बनेगा x 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, और इसमें हम अगर x की पावर 3 का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है कह पाएंगे वो बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इस पूरे एक्सपेंशन में। तो फिर से अब देखेंगे जो हमारा सीरीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम कोएफिशिएंट इसके 1 प्लस एक्स की पावर की कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो 1 यहाँ पे 3 1 2 3 4 इस तरह जा रहा है तो ये AP में है। और जो दूसरा टर्म है इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा, इसको इससे करेंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा। तो कह पाएंगे हमारा जो सीरीज है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो पहले हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो सपोज करो कि ये जो एक्सपेंशन लिखा है इसको अगर हम यस सपोज करें तो 1 प्लस एक्स की पावर n 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2। इसी तरह चलते चलते लास्ट हमारा होगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करने के लिए पहले हम देखेंगे जो जीपी सीरीज है उसका कॉमन रेशियो क्या है। तो जो भी कॉमन रेशियो होगा उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड इस वाले इक्वेशन के। यहाँ से दिख रहा है हमारा x प्लस 1 जो होगा वो कॉमन रेशियो है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स इंटू यस लेफ्ट साइड बनेगा और राइट साइड में एक पावर सब में इंक्रीज होगा हर टर्म में। तो इसको जब 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1। तो ये वाला टर्म यहाँ पे इसके नीचे थोड़ा लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ से सब्ट्रैक्शन होगा, और इसमें जब हम 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2। अगला जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 3। इसी तरह करते करते जब इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और इसके पहले जो टर्म होगा वो n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 आएगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से यस कॉमन बनेगा और यहाँ से 1 और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा 1 प्लस एक्स, यानी 1 माइनस 1 माइनस एक्स, और राइट साइड में पहला वाला टर्म ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n। सेकंड वाले में देखेंगे यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा फिर से बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1। यहाँ 3 टाइम n एक्स की पावर n प्लस 2 है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2। इसी तरह थर्ड में हमारा बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 3।
और करते करते जब लास्ट इस वाले टर्म से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बन के आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n-1, और लास्ट वाला एज इट इज ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n। तो यस को पहले हम 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा फॉर्म आएगा। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो हमारा फिर से एक सीरीज बन रहा है, ये फिर से हमारा एक जीपी का सीरीज है। तो जीपी के सीरीज में हम फर्स्ट टर्म देखेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n+1 होगा। कॉमन रेशियो देखेंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा। हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ से n+1 से शुरू हुआ है 2n प्लस 2n-1 तक गया है। तो अगर यहाँ से वही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो 1 आता, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो लास्ट वाले में क्योंकि सीरियल वाइज जा रहा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। टू n-1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे n+1 और इसमें एक और ऐड करेंगे, तो यहाँ से 2n-1 और -n-1+1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, आएगा n-1, तो नंबर ऑफ टर्म n-1 आ रहा है। तो पहला टर्म हमारा 1 प्लस एक्स की पावर, चलो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे एक और टर्म इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसको काउंट नहीं किया गया था, तो नंबर ऑफ टर्म n हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो नंबर ऑफ टर्म सॉल्व होके 1n आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, समेशन हम यूज करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स है, उसकी पावर बनेगा फिर से n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म टोटल n है, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और डिवाइड होगा 1 प्लस एक्स -1, और लास्ट वाला हम ऐसे ही लिखेंगे -n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n। तो फिर से हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आएंगे। हमें निकालना है x की पावर 3 का कोफिशिएंट। इसमें हमें निकालना है x की पावर 3 का कोफिशिएंट इन s में। तो यहाँ से हम पहले s फाइंड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 से 1 कैंसिल होगा, -x आएगा, और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल होगा, x आएगा। तो -x से ले आके जब डिवाइड करेंगे तो s इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 डिवाइडेड बाई -x², क्योंकि एक x है और एक x -x मल्टीप्लाई होगा -x², और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n/x। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इसमें हमें फाइंड करना है। यहाँ पे अगर इस वाले को अगर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि माइनस है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, माइनस इसमें जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n डिवाइडेड बाई x² और प्लस n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n/x।
यहाँ से हमें निकालना है x की पावर 3 का कोफिशिएंट। तो क्योंकि 2 से डिवाइड किया जा रहा है, x की पावर 2 से डिवाइड किया गया है, तो हम यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा x की पावर 5 का कोफिशिएंट, क्योंकि जब इससे डिवाइड करेंगे तब बन के आएगा हमारा x की पावर 3 का कोफिशिएंट। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो बनेगा NC5 पहले वाले से। दूसरे वाले में भी हमें x की पावर 5 का निकालना होगा, तो -2NC5 प्लस यहाँ पे आएंगे, तो क्योंकि यहाँ x से डिवाइड किया गया है, हमें x की पावर 3 का निकालना है, तो हमें यहाँ पे x की पावर 4 का निकालना होगा, क्योंकि डिवाइड होके हमारा x की पावर 3 बनेगा। तो n इंटू 2NC4, तो जो हमारा आंसर आएगा ये कुछ आएगा। तो n इंटू 2NC4 प्लस NC5 -2NC5 प्लस NC5। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n। इसमें हमें टर्म निकालना होगा कि कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टेप वाइज करेंगे। तो पहला स्टेप 1 हमें कैलकुलेट करना होगा n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x बाई वाई का मॉड। तो सबसे पहले हम स्टेप में इसको कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2, अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हो सकता है कि इंटीजर आए या तो कोई नॉन इंटीजर नंबर आएगा। तो दो केस बनेगा। पहला केस इफ n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x बाई वाई का मॉड, ये अगर इंटीजर आता है, इज एन इंटीजर इक्वल टू तो अगर एक नंबर हमारा एक इंटीजर आता है और इक्वल टू m आ रहा है, तो कह पाएंगे यहाँ पे दो टर्म होगा, वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बनेगा।
एक हमारा बनेगा टी एम एंड जो दूसरा होगा हमारा टी एम प्लस वन। तो अगर कैलकुलेट करने पे इक्वल टू यम एक इंटीजर बन रहा है, तो यहाँ पे दो टर्म टी एम और टी एम प्लस वन जो बनेगा वो हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। और दूसरा केस हमारा कि इफ ये नॉन इंटीजर कुछ होता है, एन प्लस एम डिवाइडेड बाई वन प्लस मॉड ऑफ एक्स बाई वाई, ये अगर एक इंटीजर नहीं है, इज नॉट एन इंटीजर, एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट, इसका जो भी नंबर आएगा उसका हम इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे, एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू एम। तो जो ये नंबर अगर इंटीजर नहीं है तो इसका हम इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे। अगर उसका इंटीग्रल पार्ट एम आ रहा है, देन टी एम प्लस वन विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो कॉन्सेप्ट याद रखना, पहले हम इसको फाइंड करेंगे, देखेंगे अगर इंटीजर आता है तो उस केस में दो टर्म, अगर इंटीजर एम के बराबर आता है टी एम और टी एम प्लस वन हमारा जो होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। दूसरा केस अगर इंटीजर नहीं होता है तो उसका हम इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे, अगर वो एम के बराबर आता है तो कह पाएंगे टी एम प्लस वन जो होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो इसको नोट कर लें, इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ तो यहाँ पे दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हमारा वन माइनस फाइव एक्स की पावर 15 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5, 1/5। सेकेंड पार्ट है हमारा 7 माइनस 5x की पावर 11 व्हेन x इज इक्वल टू 2/3। चलिए सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। n प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई। तो यहाँ पे n की वैल्यू 15 है, तो 15 प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस मॉड ऑफ 1/5x। क्या हुआ? फुल स्क्रीन आ रहा है क्या?
तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगर हमें इसे सॉल्व करना है, पहले हम n+1/(1+mod(x)/y) वाला फॉर्म रखेंगे। यहाँ पे n 15 है, 15+1 डिवाइडेड बाई 1+mod(1/5x), जहाँ पे हमें x की वैल्यू 1/5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वो x के यहाँ पे 1/5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1/5, ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे, ऊपर हमारा 16 डिवाइडेड बाई 1+, यहाँ से 1 और यहाँ भी सॉल्व होके आएगा 1। तो हमारा हो जाएगा 16/2। तो यहाँ से हमारा सॉल्व होके आ जाएगा 8। तो क्योंकि 8 हमारा एक इंटीजर है, तो कह पाएंगे देन T8 एंड T9। जब भी इंटीजर आएगा, दो टर्म हमारे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। तो हमारा क्या होगा, एक T8 हो जाएगा, दूसरा हमारा उसके बाद वाला T9। तो पहले के लिए हमारा जो आंसर बनेगा T8 एंड T9। सेकेंड पार्ट इसी तरह करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारा n 11 है, तो 11+1 डिवाइडेड बाई 1+7 डिवाइडेड बाई 5x का मॉड। तो यहाँ पे क्योंकि x है और x की वैल्यू 3/2 पुट करना है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे। तो बनेगा 12/1+7/5 इंटू 2/3 हो जाएगा 12 यहाँ करेंगे 3, 1+3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 7 इंटू 3/5 इंटू 2 हमारा 10 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 12/10 + 21 और 10 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो सॉल्व करेंगे, वही 10 से 1 मल्टीप्लाई होगा और इसमें 21 ऐड होगा और 10 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो आएगा 120 डिवाइडेड बाई 31। अब यहाँ पे क्योंकि 31 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या देखेंगे क्या आएगा। तो ये नॉन इंटीजर कुछ आएगा। तो 120 डिवाइडेड बाई 31। तो 3 बार हमारा बनेगा पहला। सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, यहाँ पे 11 - 9 2, और फिर 0 आएगा। तो यहाँ पे 8 बार जाएगा। तो 38 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है।
3.8 सॉरी 3.8। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है 3.8 समथिंग। तो इसका जब इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे तो इसका इंटीग्रल पार्ट जो आएगा 11 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 7/5 एक्स का जब इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे, क्योंकि 3.8 बन रहा है तो इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा 3। तो कह पाएंगे देन जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो T4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्म हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होगा, तो T4 विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो सेम वही केस है कि अगर इंटीजर आ जाता है दो टर्म हमारे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। अगर इंटीजर नहीं आता है उसका इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे, उसका इंटीग्रल पार्ट जो भी अगर यम आता है तो यम + 1, यहाँ पे 3 आया तो 3 + 1 4। तो T4 हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अगला लास्ट टॉपिक जो हमारा इस बायनोमियल थ्योरम का है, मल्टीनोमियल थ्योरम। तो इसके पहले जो हम लोग बायनोमियल में पढ़े थे तो a + b की पावर n का एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म थे इसलिए इसको हम बायनोमियल कहेंगे। क्योंकि हमें अब की मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ना है तो कह पाएंगे अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम मल्टीनोमियल कहेंगे। तो 2 के लिए हम देखेंगे इसी तरह हम a + b + c 3 के लिए, और ज़्यादा के लिए कह पाएंगे हम k के लिए अगर देखें तो a1 + a2 + a3 इसी तरह करते करते ak की पावर अगर n है। तो इसका एक्सपेंशन देखेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम में। तो सबसे पहले हम इस वाले को करते हैं क्योंकि इससे हम फेमिलियर हैं। तो इसको हम जब बायनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं तो आता है सिग्मा r फ्रॉम 0 to n NCR a की पावर n - r इंटू b की पावर r। तो यहाँ पे जो हमारा n - r है इसको अगर हम कोई एक दूसरा वेरिएबल लेके यहाँ पे पुट करें तो ऐसा वेरिएबल जो इन दोनों से अलग है, तो इसकी वैल्यू अगर हम r1 रखते हैं तो हमारा जो बनेगा यहाँ से फॉर्म, तो NC, चलो एक बार इसको एक्सपेंड कर लेते हैं पहले। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो r0 to n NCR हमारा होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल r इंटू a की पावर n - r इंटू b की पावर r। अब हमें क्या करना है, n - r के यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल अगर हम r1 पुट कर लें, अगर हम r1 पुट करें n - r के जगह पे तो हमारा एक्सटेंशन बनेगा सिग्मा। जैसे हम यहाँ पे r1 पुट करेंगे देखेंगे r1 + r जो है जब दोनों को ऐड करेंगे तो n के बराबर आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं r1 + r = n, और आगे जहाँ पे n - r है वहाँ पे हम r1 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r1 इंटू फैक्टोरियल r इंटू इसमें होगा a की पावर, यहाँ पे n - r है तो यहाँ पे आएगा r1 और b की पावर r।
तो a प्लस बी के एक्सटेंशन में a प्लस बी की पावर n के एक्सटेंशन में पहले हम ऊपर हमारा बनेगा फैक्टोरियल n, नीचे हम दो वेरिएबल वही r1 और r ले रहे हैं, तो r1 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, और r1 और r इस तरह लेना है कि दोनों का सम करने पे n के बराबर आए, तो कह पाएंगे a की पावर r1 और b की पावर r हो जाएगा। अब यहाँ पे r1 और r जो होंगे वो नॉन निगेटिव इंटीजर कुछ होंगे, तो यहाँ पे भी क्लियर रखना है कि r1 एंड r जो है हमारा इन नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। तो अगर यहाँ कहें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म, तो कह पाएंगे इस इक्वेशन की जितने भी नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बन पा रहे हैं, तो कह पाएंगे नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ r1 प्लस r इज इक्वल टू n, और इसको हम सॉल्व किए थे, क्या बनेगा, ये बराबर होगा, यहाँ पे क्योंकि दो टर्म है तो 2 प्लस n माइनस 1c n के बराबर, और इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा आएगा n माइनस 1c n प्लस 1c n, या इसी को जब सॉल्व करेंगे n प्लस 1c 1, और n प्लस 1c 1 हमारा n प्लस 1 के बराबर। तो इसके पहले हम देखे थे, इसमें जो एक्सपेंड किया गया था नंबर ऑफ टर्म हमारे n प्लस 1 आए थे, तो उससे देखें या इस वाले कॉन्सेप्ट से देखेंगे, यहाँ से भी हमारे मिल रहे हैं n प्लस 1 टर्म होंगे। सेम इसी तरह अगर हम a प्लस बी प्लस सी की पावर n को अगर एक्सपेंड करें तो हमारा सेम इसी तरह एक्सपेंशन, यहाँ पे क्योंकि तीन हमारे पास टर्म है तो तीनों के लिए अलग अलग वेरिएबल r1, एक को r2 और एक को अगर r3 रखें, तो तीनों को ऐड करने पे जो पावर है n के बराबर आए, और आगे मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r1 इंटू फैक्टोरियल r2 इंटू फैक्टोरियल r3, और इंटू a की पावर r1 इंटू b की पावर r2 इंटू c की पावर r3। तो ये इसका एक्सपेंशन होगा। अगर कहा जाए नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो यहाँ पे जितने भी नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बन पाएगा, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन r1 प्लस r2 प्लस r3 इज इक्वल टू n, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है तो बनेगा 3 प्लस n माइनस 1c n, और जब सॉल्व करेंगे तो n प्लस 2c n या n प्लस 2c 2, तो यहाँ से बनेगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो नंबर ऑफ टर्म इस वाले के लिए हमारे इतने हो जाएंगे। इसी तरह एक जनरल फॉर्म, अगर कहा जाए कि एक पॉलिनॉमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म k हो, तो ऐसा कुछ केस हो a1 प्लस a2 प्लस a3, करते करते हमारे पास k टर्म ak, इसकी पावर अगर n है तो सेम उसी तरह एक्सपेंड करेंगे,
क्योंकि हमारे पास के यहाँ पे टर्म है, तो के इसी तरह हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करते करते RK रखेंगे, और सबको ऐड करने पे पावर जो है आना चाहिए, यानी n के बराबर। और आगे जो एक्सप्रेशन बनेगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R1 इंटू फैक्टोरियल R2 इंटू फैक्टोरियल R3 टिल फैक्टोरियल RK, और इसमें मल्टीप्लाई होगा A1 की पावर R1 इंटू A2 की पावर R2 इंटू A3 की पावर R3, लास्ट हमारा होगा AK की पावर RK। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म कितने के बराबर होगा, वही जितने इंटीग्रल सॉल्यूशन यहाँ पे बन पाएंगे। तो नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 करते करते RK तक, और इज इक्वल टू n के बराबर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किए थे। इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के। तो x की पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे इसके एक्सपेंशन में, और ये आएगा k प्लस n माइनस 1 Cn के बराबर। तो इस केस में हमारा जो नंबर ऑफ टर्म होगा इसके बराबर आ जाएगा। तो आज का मतलब यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो होमवर्क में। क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 2 b की पावर 3 c की पावर 4 इंटू d इन द एक्सपेंशन a प्लस b प्लस c प्लस d की पावर 10। तो होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको करेंगे मल्टीनॉमिनल थ्योरम का यूज करके। बस देखेंगे वही a की पावर 2 कब बन रहा है, b की पावर 3, c की पावर 4 और d की पावर 1 कब बन रहा है। उस केस में हम ये वाला फॉर्म रखेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, इसको करके आएंगे। ओके, थैंक यू।